लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाते हैं, जो कि अलग अलग सूत्रों पर आधारित होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कुल मिलाकर के 4 सूत्र ही काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन चारों सूत्रों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो सूत्र कौन से हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें एक तल होता है। तल को 4 भागों में बांट लिया जाता है। पहले भाग में दोनों निशान प्लस के होते हैं और इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसमें पहला निशान माइनस का और दूसरा निशान प्लस का होता है। जो तीसरा भाग होता है तीसरा चतुर्थांश कहलाता है और इसमें दोनों निशान माइनस के होते हैं। और जो चौथा भाग होता है उसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं और इसमें पहला वाला जो निशान होता है वो प्लस और दूसरा निशान माइनस का होता है। तो आखिर ये दोनों निशान जो लगते हैं वो किस आधार पर लगते हैं? अगर हम एक्स अक्ष पर वैल्यू लें वो प्लस की हो, वाई अक्ष पर वैल्यू लें वो भी प्लस की हो, तो उस चतुर्थांश के दोनों निशान प्लस प्लस निशान होंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जो आपकी पहली वैल्यू है वो कैसी है? पहली वैल्यू दोनों प्लस की हैं और दोनों प्लस की होने का एकमात्र अर्थ है कि ये दोनों जो ये चतुर्थांश बना है इस चतुर्थांश में प्लस वाली साइड में पड़ रही हैं। दूसरे में -1 है और एक प्लस है, क्योंकि यहां पर x माइनस का है और y प्लस की है, इसीलिए दोनों क्या है? एक माइनस का और एक प्लस का है। इसी प्रकार तीसरा और इसी प्रकार से चौथा चतुर्थांश काम करता है। अब हम सूत्रों के बारे में बात करें उससे पहले हम इसमें प्रयुक्त होने वाले बिंदु क्या होते हैं और उनकी वैल्यू किस आधार पर होती है उनको जान लेते हैं। जो आपका एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को हम एक्स निर्देशांक भी कहते हैं और इसको भुज भी बोलते हैं। जो ये एक्स वाली लाइन है ये आपकी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। जहां से दोनों एक दूसरे को काटती हैं, इसके इधर के लिए प्लस के साइन होते हैं और इसके इधर के लिए माइनस के साइन होते हैं। तो जो भुज है वो 0 से आपके अगर राइट साइड में जाएगी, उधर के लिए जाएगी तो वो प्लस की होती जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी तो माइनस की होती जाएगी। इसी प्रकार जो वाई अक्ष है उसको हम वाई अक्ष, जो सीधी सीधी लाइन होती है जिसको हम वर्टिकल लाइन या ऊपर से नीचे लाइन बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें 0 से ऊपर के लिए प्लस वाई होती है जिसको हम कोटि कहते हैं और 0 से नीचे के लिए माइनस की होती है जो कोटि का ही माइनस रूप है। तो जो वाई निर्देशांक या कोटि कहलाते हैं, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाते हैं। हमेशा ही किसी बिंदु को दर्शाने के लिए पहले हम भुज को लिखते हैं और बाद में कोटि को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये जो वाई पॉइंट दर्शाया है, इसमें जो आगे आने वाली गिनती है वो क्या है? इसकी भुज है और जो पीछे आने वाली गिनती है वो क्या है? कोटि है। जो भुज होती है वो एक्स लाइन पर, जो आपका एक्स अक्ष है उस पर दूरी होती है। वाई से एक्स के लिए क्या दूरी है वो आपकी भुज कहलाती है और एक्स अक्ष से ऊपर के लिए या नीचे के लिए जो आपकी दूरी कहलाती है वो कोटि कहलाती है। तो किसी बिंदु में आगे आने वाला पॉइंट, आगे आने वाली वैल्यू उसकी भुज मतलब वाई अक्ष से एक्स की ओर दूरी होती है, जबकि बाद में आने वाला जो वैल्यू होता है वो आपकी वाई, जिसको हम एक्स अक्ष से वाई की दूरी बोलते हैं और इसको हम कोटि भी कहते हैं। तो किन्हीं भी फार्मूलों में जिनको हम यहां पर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उन सारे फार्मूलों में आपके यही एक्स और वाई इस्तेमाल होने जा रहे हैं। अब हमें जो पहला फार्मूला आपके निर्देशांक ज्यामिति में प्रयोग करना होता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या देख लेते हैं। जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई 2 बिंदु हैं और पहले बिंदु को हम -1 और y1 ले लें
दूसरे बिंदु को हम x2 और y2 ले लें, तो जो दूरी होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की, अगर हम एक बिंदु को a लेते हैं, दूसरे बिंदु को b लेते हैं, तो a और b के बीच की दूरी जो AB होगी वो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहां पर आप यह ध्यान रखें, जिस बिंदु को आप पहला बिंदु लेंगे उसके जो निर्देशांक होंगे वो आपके x1 और y1 होंगे। यहां पर मैंने a को पहला बिंदु लिया था, तो a के निर्देशांक आपके क्या कहलाएंगे, x1 और y1 कहलाएंगे, और b को दूसरा बिंदु लिया था तो b के निर्देशांक x2 और y2 कहलाएंगे। आप इसमें बदल करके भी ले सकते हैं, आप b को पहला बिंदु ले सकते हैं और उसके निर्देशांक को x1 और y1 मान सकते हैं, और a को दूसरा बिंदु ले सकते हैं और उसके निर्देशांक को आप x2 और y2 मान सकते हैं, क्योंकि x से दूसरे x के लिए हमें हमेशा फार्मूले में प्रयोग करते टाइम पर लिखना होता है कि पहला x कौन सा है, दूसरा x कौन सा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप दूसरे वाले बिंदु में x2 ले रहे हैं तो दूसरे वाले बिंदु में ही y2 भी आपको लेना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि उधर का x2 ले रहे हैं और इधर का y2 ले रहे हैं। एक फार्मूले के में जो हम यूज करते हैं उसमें पहला बिंदु के निर्देशांक अगर हम x1 y1 ले रहे हैं तो दूसरे के x2 और y2 लेने ही होंगे, और अगर आप बिंदु बदलते हैं तो उसका आपके जो मान आता है, जो उत्तर आता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a से b की दूरी या b से a की दूरी हमेशा समान रहती है। इसीलिए जो आपका उत्तर आएगा, चाहे उसको पहला मान लीजिए चाहे इसको पहला मान लीजिए, दोनों में समान आएगा। तो दूरी फार्मूला क्या है, दूरी फार्मूला कहता है AB बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, वो चाहे त्रिभुज में उनकी भुजाएं ज्ञात करनी हो, चतुर्भुज में उनकी भुजाएं ज्ञात करनी हो, विकर्ण ज्ञात करने हो, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो। इसी प्रकार जो हमारा अगला सूत्र है, वो अगला सूत्र कौन सा है, वो है विभाजन सूत्र, जिसको हम सेक्शन फार्मूला अंग्रेजी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र में हमें यह बताना होता है कि कोई दो बिंदु हैं, उनको एक तीसरा बिंदु कहीं बीच पर से टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो वो तीसरा बिंदु उनको किस अनुपात में काटेगा, या अनुपात दिए होने पर वो तीसरा बिंदु कहां पर होगा, ये हमें बताना होता है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे जो दो बिंदु थे वो हमारा एक a था और दूसरा b था, और जो अनुपात दिया गया था वो m और m है, मतलब एक का m1 और एक का m2 कर लेते हैं। जो बीच वाला बिंदु है उसको अगर हम p मान लेते हैं, तो जो बीच वाला बिंदु p के निर्देशांक होंगे वो कैसे ज्ञात किए जाएंगे। तो p में अगर हम भुज को x माने और कोटि को y माने, तो x बराबर क्या होता है, तो x बराबर होता है m1 गुणे x2 माइनस, अगर बाह्यता विभाजित कर रहे हैं तो माइनस m2 गुणे x1 अपॉन m1 माइनस m2। विशेष ध्यान रखेंगे, अगर बाह्यता विभाजित कर रहे हैं मतलब बाहर से विभाजित कर रहे हैं तो माइनस का निशान लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर हम कोटि ज्ञात करेंगे p बिंदु की, कोटि y बराबर क्या होगा, m1 गुणे y2 माइनस m2 गुणे y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये फार्मूला तभी आप यूज करेंगे जब प्रश्न में ये वर्णित हो कि दोनों बिंदुओं को तीसरा बिंदु जो है वो बाह्यता विभाजित कर रहा है। अगर अंतः विभाजित करता है तब फार्मूला सेम यही रहेगा, जहां पर माइनस का आपने इस्तेमाल किया है वहां पर प्लस हो जाएगा। अगर ए बी को कोई बिंदु P अंतः विभाजित कर रहा है या लिखा हो सिर्फ विभाजित कर रहा है, तो भी आप समझेंगे कि वो अंतः ही विभाजित कर रहा है। तो वहां पर आपका जो बिंदु P होगा उसके निर्देशांक x, जिसको हम भुज कहते हैं, बराबर क्या होगी, m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी कोटि जिसको हम y कहते हैं वो क्या होगी, m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1 अपॉन m1 प्लस m2।
हम x और y ज्ञात कर लेंगे। ये हमारे बिंदु P के क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। कई बार P के निर्देशांक दिए होने पर आपसे m1 और m2 का रेशियो पूछा जाएगा, तब भी आप इसी फार्मूले से उसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सूत्र है वो है मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का अर्थ है मध्य बिंदु। कोई दो बिंदु हैं, उनके बिल्कुल बीचों बीच आने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो अगर हम ये मान लें कि जो A और B दो बिंदु हैं, P उनका मध्य बिंदु है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो P के निर्देशांक हमारे, अगर हम A के निर्देशांक x1 y1 मान लें, B के निर्देशांक x2 y2 मान लें, तो जो P के निर्देशांक होंगे वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 व जो y होगा वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। मतलब P में x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे। अगला जो सूत्र आता है वो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए होने पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए गए हैं तो जो पहला निर्देशांक है उसको a मानेंगे और उसको x1 और y1 मान लेते हैं। दूसरे को हमने b माना है, वो x2 और y2 है। तीसरे को c माना है, वो हमारा क्या है, x3 और y3 है। तो अब क्षेत्रफल जो होगा ABC का, वो जिस फार्मूले से ज्ञात किया जाता है वो फार्मूला है आपकी स्क्रीन पर। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट, फिर x1 छोटे ब्रैकेट में आपका y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस x2 छोटा ब्रैकेट आपका, अब x का 2 लिया है तो y की 3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस x की 3 छोटे ब्रैकेट में y1 माइनस की y2 ब्रैकेट छोटा बंद हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। यह फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। आपके पास हमेशा क्रम होता है 1 2 3 का। तो अगर आप देखें कि पहले में x की 1 है तो y की 2 और 3 होगी। जब x की 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, तो आप x की 2 ले रहे हो तो y की 3 लोगे, अब बचा का y का 1 तो y का 1 आ जाएगा। फिर x की 3 ले रहे हो, अब 3 के बाद फिर से रिटर्न कर जाएगा, 1 पर ही आ जाओगे क्योंकि 3 के बाद 4 तो गिनती है नहीं। तो इसका मतलब अगर x की 3 ले रहे हो तो y की 1 लेनी पड़ेगी और फिर y की 2 लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। तो ये सारे फार्मूले जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, जिन पर हमने चर्चा की है, पूरा आपका निर्देशांक ज्यामिति इन्हीं फार्मूलों के आधार पर काम करता है। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ के रखेंगे तो आप आसानी से निर्देशांक ज्यामिति के सारे सम्स हल कर पाएंगे। आपको अगर कोई फार्मूला समझ ना आया हो या आप निर्देशांक ज्यामिति के किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन का नंबर बता सकते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले मैथ से जुड़े हुए सारे वीडियोज आपको मिलते हैं।